एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आप लोगों को 5 कॉन्सेप्ट बताए थे, उनके बेसिस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे वो 5 कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दिस वन इज़ द क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द कर्व, नेचर फाइंड आउट करना है, सेंटर, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है आपको, ये क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट है नेचर, नेचर के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता था वर्किंग रूल में, जो भी इक्वेशन दी हुई होती थी, जो ये वाली है गिवन इक्वेशन, उसको किससे कंपेयर करते थे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इससे कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ क्या है a, सो a इज इक्वल टू 2। अब एक्स वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स वाई, इसका कोफिशिएंट क्या है -72, यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स वाई, इसका कोफिशिएंट क्या है 2h, सो 2h इज इक्वल टू -72। यहाँ से h की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे, 2 जो है h से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी -36। ऐसे ही वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया b, यहाँ पर वाई स्क्वायर का क्या है 23, तो b की वैल्यू हो गई 23। इस तरह से अब आपको डेल्टा फाइंड आउट करना है, डेल्टा का ये फॉर्मूला होता है, इन सब की वैल्यूज़ पुट करके डेल्टा फाइंड आउट करना, नॉन ज़ीरो आएगा, ये सब सोल्व कर लेना कैलकुलेटर से, नॉन ज़ीरो आएगा। उसके बाद मैंने बताया था डेल्टा चाहे जीरो हो या नॉन ज़ीरो, ए बी माइनस एच स्क्वायर निकालना है, ए की एरी, बी की वैल्यू ये है, एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है -36, तो ये मैंने सोल्व करा तो ये आया -1250 विच इज़ नेगेटिव, नेगेटिव है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमें गिवन इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोला। अब सेकंड क्या था, सेंटर, सेंटर के लिए क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है उसको f ले लेते हैं फंक्शन, उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये कर दिया मैंने पार्शियल डेरिवेटिव। जब विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करा, पावर आगे 4 आ गया, एक पावर कम, तो 2 में से एक पावर कम हुआ x बचा, ऐसे 72xy है ना, तो y तो कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। y तो कांस्टेंट है, ऐसा कैसा आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, और x का क्या हो जाएगा 1, ऐसे ये इसका क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि y कांस्टेंट है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा x का 1 तो -4 आ जाएगा, ये क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि y है, यहाँ पर x है ही नहीं, ये कांस्टेंट है, इसका 0। इस तरह से ये आया, इसको क्या रखते हैं 0 के इक्वल रखते हैं, मैंने 0 के इक्वल रखा फिर इसमें 4 को कॉमन ले लिया, ले सकते हैं ना, 4 कॉमन लेने के बाद 4 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0/4 0 बन जाएगा, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, ये आप सोल्व कर लेना। जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो x को कैसे ट्रीट करोगे, कांस्टेंट। ये निकालने के बाद -2 कॉमन ले लिया मैंने, -2 को फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 डिवाइडेड बाय -2 क्या बनेगा 0, तो ये बच जाएगा। ये 2 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। दीज आर 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y एंड दीज कैन बी सोल्व बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड यूज़ करके इसको सोल्व कर लेना। मैंने इसको सोल्व करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता। x की वैल्यू हो गई -11/25, y की वैल्यू ये आ गई। फिर मैंने बताया था x को x1 लेना है, y को y1 लेना है, यहाँ पर ये y1 होगा, ठीक है। तो ये x1 y1 क्या है, रिक्वायर्ड सेंटर। उसके बाद थर्ड क्या था, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। इसमें मैंने बताया था एक तो x स्क्वायर वाली टर्म, एक xy वाली टर्म, एक y स्क्वायर वाली टर्म, तीनों क्वेश्चन में से एज इट इज लिखनी है। क्वेश्चन की इक्वेशन देखो ये थी ना, ये वाली 2x स्क्वायर -72xy, मैंने भी यही लिखा है 2x स्क्वायर -72xy। 3 टर्म्स लिखी है, x स्क्वायर वाली, xy वाली, y स्क्वायर वाली। फर्क क्या किया है, स्मॉल x की जगह कैपिटल x, स्मॉल y की जगह कैपिटल y, बस ये 3 टर्म लिखने के बाद प्लस में c1 लिखते हैं इज इक्वल टू 0। ये मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में, c1 की वैल्यू भी बताई थी, ये होती है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, g की, x1 y1 क्या है सेंटर जो अभी निकाले थे, ये पुट करोगे, ये वैल्यू है c की। पुट करने के बाद c1 की वैल्यू आएगी -46, आप लोग सोल्व कर लेना वैल्यू पुट करके। तो ये वाली इक्वेशन है, जो ये इक्वेशन नंबर 4th, ये इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन, c1 की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पुट कर दो, तो आपको ये इक्वेशन क्या मिलेगी, ये वाली, ये इक्वेशन आपको मिल गई। ये वैसे आंसर हो जाता है यहाँ पर, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। पर इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है मैंने बताया था, क्योंकि दूसरी फॉर्म 1.2 एक्सरसाइज में यूज़ होगी।
ठीक है, तो दूसरी फॉर्म क्या करेंगे, -46 है, राइट में ले जाएंगे तो 46 हो जाएगा, 46 को ऐसे लिख सकते हैं 46 इंटू में 1, ठीक है। उसके बाद जो ये 46 है यहाँ 1 के मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, इसके भी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूँ ax², और यही फॉर्म हमारी 1.2 में यूज़ होगी। ये हमारा ये वाली जो है ये दूसरी फॉर्म है किसकी, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट कैसे निकलता है, जो हमें इक्वेशन दी हुई होती है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं 0 को छोड़ के, ये मैंने लिख ली, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, डेल्टा ओवर ए बी माइनस h²। डेल्टा आपने पीछे निकाला था उसकी वैल्यू यहाँ रख देना, ए बी माइनस h² निकाला था वो मैंने नीचे रख दी, ये वैल्यू जो भी आएगी इसको सोल्व करके यहाँ पुट कर देना, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट हो जाएगी। उसके बाद फिफ्थ था इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला, उसमें कुछ भी नहीं है, यही लिखना है आपको पूरा यहाँ तक। उसके बाद लैम्डा की जगह वहाँ 2 लैम्डा लिखना है बस, वो इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला हो जाएगी। थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों को बताया था ए बी माइनस h² जब नेगेटिव आता है तो हम एक वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी यहाँ पर फाइंड आउट करना है, वो नॉन जीरो आ रहा था तो अंडरस्टूड था इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं था, ठीक है। नॉन जीरो है, अगर ये जीरो आता तो क्या होता है, हाइपरबोला की जगह हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ए बी माइनस h² जब नेगेटिव आता है तो ये वैल्यू भी निकाल कर देखनी है कि जीरो है या नॉन जीरो, ठीक है।